नमस्कार साथियों। मैं 100 फ्लावर से देवेंद्र प्रताप। आप में से अधिकांश लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी पैसेंजर ट्रेन की यात्रा तो की ही होगी। अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हो या उसके आसपास के इलाकों में रहते हो, तो आप कोरोना महामारी के समय के पहले के समय को याद करिए। खास करके दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग ये नज़ारा खूब देखा करते थे। सुबह के वक्त मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इधर हरियाणा की तरफ से चलिए तो पानीपत, सोनीपत, पलवल, इन इलाकों से बड़ी संख्या में पैसेंजर ट्रेनें चला करती थी। सुबह का नज़ारा ये होता था कि ये पैसेंजर ट्रेनें दोनों तरफ दूध के डब्बों से लदी हुई दिल्ली की तरफ आया करती थी। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, इन इलाकों में अपना दूध बेच करके शाम को जो दूधिये होते थे, वो वापस फिर अपने घरों की ओर प्रस्थान किया करते थे। बहुत मामूली किराया लगता था, इसलिए लोगों को इन पैसेंजर ट्रेनों से यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। कोरोना महामारी जब आई, तो सरकार ने करीब देश भर में 2800 पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया। इन पैसेंजर ट्रेनों को अब तक नहीं चालू किया गया है। तुर्रा यह कि सरकार ने इन पैसेंजर ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस ट्रेन में तब्दील करके बढ़ा हुआ किराया वसूल कर रही है। इसी तरह से जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें थी, उनको भी सुपरफास्ट, उनमें से करीब 130 ट्रेनों को सुपरफास्ट ट्रेन का दर्जा देकर उनसे भी बढ़ा हुआ किराया वसूल किया जा रहा है। अब अगर आप थोड़ा सा उसके आंकड़ों पर ध्यान दें, तो एक पीएनआर जिसमें कि 6 यात्री सफर कर सकते हैं, उसके हिसाब से अगर देखें तो प्रथम श्रेणी और एग्जीक्यूटिव का प्रति यात्री किराया 75 रुपया बढ़ा दिया गया। एसी द्वितीय और तृतीय श्रेणी व चेयर कार का किराया 45 रुपये बढ़ा दिया गया और स्लीपर श्रेणी का किराया 30 रुपये प्रति यात्री की दर से बढ़ा दिया गया। इस हिसाब से अगर आप एक पीएनआर यानी 6, जिस पर कि 6 लोग टिकट ले सकते हैं, उस पर अगर देखें तो एसी फर्स्ट का टिकट लेने पर एक पीएनआर पर करीब 450 रुपये बढ़ा दिए गए। एसी सेकंड और थर्ड में एक पीएनआर पर करीब 270 रुपये और स्लीपर क्लास में करीब 180 रुपये बढ़ा दिए। जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन थी उसको सुपरफास्ट का दर्जा दे दिया। 130 ट्रेनों को उनसे बढ़ा हुआ किराया वसूल किया जा रहा है, लेकिन उनकी जो रफ्तार है वो 56 किलोमीटर पहले भी थी और अब भी वही है। जो सुविधाएं थी, कमोबेश वही सुविधाएं अभी अब भी मिल रही हैं। तो आखिर सरकार ने किस आधार पर किराया बढ़ाया, ये सवाल जो है पूछा जाना चाहिए। इसी तरह से सरकार ने जो पैसेंजर ट्रेनें थी, उनको मेल एक्सप्रेस ट्रेन में तब्दील कर दिया। जो एक लाइफलाइन हुआ करती थी हमारे ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के लिए, ये सिर्फ परिवहन का जरिया नहीं थी, लोगों के आवागमन के लिए सुगम साधन नहीं थी, बल्कि ये इनकी रोजी रोटी से जुड़ी हुई थी। बड़ी संख्या में अगर आप एनसीआर की बात करें तो हरियाणा और इधर पश्चिमी यूपी के इलाकों से मथुरा, आगरा तक से लोग यहाँ पर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में नौकरी के लिए, अपना सब्जी लेकर के, छोटे मोटे और काम के लिए लोग इन पैसेंजर ट्रेनों से सफर करते थे। अब वो सब कुछ बंद हो गया और अब लोगों को बढ़ा हुआ किराया जो है लोगों को देना पड़ रहा है। अब अगर ये सवाल जो है किसी आप ऐसे व्यक्ति से पूछें जो आज समर्थक लॉबी का है या गोदी मीडिया की जो एक खास किस्म की विचारधारा है, हर चीज में हम हाँ मिलाने की, उससे आप पूछेंगे तो आपको जवाब देगा कि सरकार ने 130 ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें चला दी। वो ये नहीं बताएगा कि उनकी ट्रेनों की रफ्तार के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, बस वो रट्टू तोता की तरह आपको जवाब देता रहेगा। तो बेहतर होगा कि आप एक संत ज्ञानेश्वर हुआ करते थे, उनकी एक चीज याद रखें। उन्होंने ऐसे लोगों के लिए कहा था कि इस तरह के लोगों से अगर आप बहस करेंगे तो वो आपको अपने स्तर पे ले जाएंगे और आपको हरा देंगे। इसलिए कृपया अपना वक्त जो है जाया नहीं करें, आपको चारों खाने चित्त कर दिया जाएगा। तो अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो तो एक बार आप पूछ लीजिएगा, वो आपको उसका जो है सही तरीके से आपको जवाब दे देंगे। तो अब
एक हवा जो है पैदा किया गया है सुपर पावर, महाशक्ति। तो ये हवा में जो है, जो आम आबादी की जो समस्याएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं, वो कहीं गुम से हो गए हैं और उन पर कहीं कोई बोलने वाला नहीं है। विपक्ष की ताकत आपको दिखाई पड़ रही है, बिखरा हुआ विपक्ष है। और विपक्ष और मीडिया और कोर्ट, ये जो आमजन की आवाज हुआ करते थे, मुखर ढंग से, जो जिनको कहा जाए कि उनके इंसाफ के लिए जाने जाते थे, तीन हमारे मजबूत स्तंभ, तो अभी कहीं इन पर जो है ये कुछ कमजोर हुए हैं। इसको कहने में कुछ हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। मीडिया तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से वो जो है गुणगान करता रहता है। हाँ? और अगर कोर्ट जो है थोड़ा बहुत अपने जो कुछ फैसले आते हैं उसको अगर छोड़ दिया जाए, तो विपक्ष की आवाज जो है न कारखाने में तूती की ही तरह दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इतना बड़ा मुद्दा जो है कहीं सामने नहीं आ पा रहा है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर, मुझे नहीं याद आ रहा है कि उसने जो है कभी इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया हो। हिंदुस्तान में एक खबर छपी हुई थी, अगर उसके मुताबिक आपको एक खाली याद दहानी के लिए बता दें, दिल्ली से भटिंडा तक जो है चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में बदल दिया गया। ये ट्रेन इस अखबार के मुताबिक जो है करीब 298 किमी की दूरी तय करती है। रेल नियम के हिसाब से अगर चलें तो 325 किलोमीटर के दायरे में पैसेंजर ट्रेन चलाई जाती है। ऐसे में ये दिल्ली भटिंडा एक पैसेंजर ट्रेन को सरकार ने किस आधार पर इसको मेल एक्सप्रेस ट्रेन में तब्दील कर दिया। दिल्ली सहारनपुर के बीच चलने वाली इसी तरह से एक पैसेंजर ट्रेन थी, ये 1 अक्टूबर 2022 से एक्सप्रेस ट्रेन हो गई। ये ट्रेन तो सिर्फ 181 किलोमीटर ही चला करती थी, ये भी अब मेल एक्सप्रेस ट्रेन में तब्दील कर दी गई है और बढ़ा हुआ किराया देकर के इसमें लोग यात्रा कर रहे हैं। ऐसे ही करीब 2800 पैसेंजर ट्रेनों को सरकार ने मेल एक्सप्रेस ट्रेन में बदला गया। जहां तक इसमें सुविधाओं की बात है, मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो गई तो उसमें जो है सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, दूसरी यानी सुविधाएं भी होनी चाहिए, लेकिन इनमें से किसी ट्रेन में आप आरपीएफ या जीआरपी की ड्यूटी आप नहीं पाएंगे। सब राम भरोसे है, कहीं लूटपाट हो जाए, कहीं कोई ऐसा हादसा हो जाए, तो फिर ये सब राम भरोसे है। सुरक्षा के नाम पर इसमें कुछ नहीं किया गया। इन ट्रेनों को अपग्रेड करके जो उसमें सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, बढ़ाई जानी चाहिए थी, उस पर कुछ नहीं किया। तो ये सवाल तो बनता है कि ये जो बढ़ा हुआ किराया है किस आधार पर सरकार वसूल कर रही है। इससे तो अच्छा है कि वो जो पहले पैसेंजर ट्रेनें जिस हिसाब से चला करती थी, उनका किराया भी कम होता था, उनको फिर से उसी हिसाब से चला दिया जाए। आखिर बढ़ा हुआ किराया जो है कि कोई तो नियम कायदा होगा जिस आधार पर बढ़ा हुआ किराया वसूल किया जा रहा है। 10 रुपया न्यूनतम किराया था, एक्सप्रेस ट्रेन होने पर वो 30 रुपया हो गया न्यूनतम किराया, 20 रुपए सीधे ऐसे ही। यानी अगर आप पहले जो 20 रुपए में जो है अप डाउन कर लेता था न्यूनतम इतने किराए में, अब उसको जो है उसमें 60 रुपए देने पड़ रहे हैं, 40 रुपया उसको ज्यादा देना पड़ेगा। तो आप सोचिए, जो सब्जी बेचने वाला है, दूध बेचने वाला है और छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, जिसको सरकार भी मानती है कि इनकी आमदनी बहुत कम होती है, 30-40 रुपया बमुश्किल जो है औसत अगर देखा जाए तो वो होती है। इनके लिए तो ये जो किराया बढ़ा दिया गया है, इसमें ही उनकी कमाई खत्म हो जाएगी। तो ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। अब इसको हंसी मजाक में उड़ाने वाले बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, उनको पता है कि अभी भी हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी, मतलब 70-80% से ज्यादा आबादी जो है सरकारी राशन के लिए जो है कतार में खड़ी हुई आपको नजर आ जाती है। अब इसको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने की अगर सोच हो तो फिर उस पार्टी के बारे में क्या कहा जाए। और ऐसा खूब हो भी रहा है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो आप देखते होंगे दूसरों के लिए रेवड़ी बोलने वाले खुद रेवड़ियां बांटने लगते हैं। और ये किस तरह से एक मजाक जो है आम जनता के साथ किया जाता है, इसकी जो है जरा भी उनको एहसास भी जरा नहीं होता है। तो फिर ये सवाल आखिर उठाएगा कौन? जो ये नाइंसाफी हो रही है इसके लिए आखिर बोलेगा कौन? टोटल अगर पलवल और फरीदाबाद,
पलवल दिल्ली, गुरुग्राम रेवाड़ी, गुरुग्राम लोहारू, नारनौल रेवाड़ू, नारनौल रेवाड़ी, लोहारू रेवाड़ी, रेवाड़ी से दिल्ली, रेवाड़ी से हिसार, जाखल से जींद, रोहतक से बहादुरगढ़। ऐसी कितनी ट्रेनों के बारे में ऐसे बताया जाए, कितनी पैसेंजर ट्रेनों के बारे में जिनको मेल एक्सप्रेस ट्रेन का दर्जा दे करके सरकार ने जो वहां की गरीब गुरबा आबादी थी उसके साथ नाइंसाफी की है। ये सब कोरोना काल के नाम पे किया गया। अब इसे आपदा का अवसर कह लिया जाए, सरकार ने आपदा का अवसर निकाल लिया। बहरहाल जो भी हो, ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदलने से काम नहीं चल जाएगा। उसके आसपास जो ट्रेनें चला करती थी उसके बारे में सरकार को देखना चाहिए। और वहां की जो आबादी है, मतलब जो बाराबंकी लखनऊ से सटा हुआ है, उसी के बगल में अगर आप चले जाइए तो ये जो सुल्तानपुर है, आगे बढ़िए इधर रायबरेली, इधर प्रयागराज, इधर प्रतापगढ़, उन्नाव, कानपुर, उसके बाद उधर इटावा की तरफ चले जाइए। ये सारे जो इलाके हैं, ये सारे इलाकों में बहुत बड़ी संख्या जो है गरीबों की रहती है। और इन्हीं इलाकों से बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है रोजी रोटी की तलाश में इन दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इधर गुरुग्राम और दूसरे इलाकों में जाया करते हैं, मुंबई, कई इलाकों में लोग जाया करते थे। तो ये जो है लखनऊ में बहुत बड़ी संख्या में काम के लिए आया करते थे। इधर कानपुर में जाया करते थे, वहां पर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, उन्नाव जाया करते थे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। तो ऐसे में आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि रोज जो है, जो फैक्ट्री का मजदूर है, जो उसको महीने में 5-6 हजार, 7 हजार, 8 हजार रुपया मिलता है, उसमें घर का खर्च बचाने के बाद उसका महीने का जो ट्रेन का किराया है वही काफी हो जाता है। तो ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। इस पर विपक्ष को भी जो है अपनी बात मजबूती के साथ सरकार के सामने रखनी चाहिए। नाम बदलने की राजनीति से हम पुराने उस जो उसका गुणगान करना चाह रहे हैं, जिस स्वर्णयुग की बात करना चाह रहे हैं, उससे कोई जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली। इस तरह की चीजें हवा हवाई होती हैं। जिस अयोध्या की बात कर रहे हैं, वहीं की अगर बात करें तो संगम यानी संगम प्रयागराज, प्रयागराज से अयोध्या तक चलने वाली संगम अयोध्या पैसेंजर एक्सप्रेस हुआ करती थी। इसी तरह से संगम जौनपुर पैसेंजर, रामबाग मऊ, रामबाग बनारस पैसेंजर, ये सब ऐसी ट्रेनें थी जो यहाँ की जो लोकल आबादी थी, मेहनत कश आबादी, गरीब किसान मजदूर, ये जो लोग थे, इनके लिए आवागमन का बहुत सस्ता जरिया हुआ करती थी। अब अयोध्या में मंदिर बन जाने से क्या इन सब लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? इनके बारे में कौन बात करेगा? सरकार इनके बारे में क्यों नहीं सोचती है? और विपक्ष इस बारे में खामोश क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो विपक्ष पर उठता है। सरकार ने जो किया किया, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? संविधान ने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि अगर आप विपक्ष में हैं तो जो जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाइए। क्या विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है? मुझे तो नहीं लगता है। ये सवाल आपको पूछना चाहिए और सरकार को भी इस सवाल पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सिर्फ हवा हवाई वादों से हमारे देश की तस्वीर नहीं बनने वाली है। हम महाशक्ति नहीं बनने वाले हैं। हमारे देश में लोगों की जेब में अगर पैसा होगा तो खरीदारी करेंगे, तो अर्थव्यवस्था हमारी जो है मजबूत होगी। अगर वो उनकी जेब में पैसा नहीं होगा, आप जो है उनकी जेब में जो पैसा है भांति भांति के टैक्स लगा करके इस तरह से अपने ही रेल नियमों से इतर जा करके पैसेंजर ट्रेनों का किराया बढ़ा करके अगर उनकी जेब को खाली करते रहेंगे, तो आप सोचिए, आप महाशक्ति बनाना तो दूर, हमारा देश और कमजोर होता चला जाएगा। धन्यवाद साथियों।